ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक बहुत ही खतरनाक गंभीर रोग की औषधि आपको बताने जा रहा हूं। जितना खतरनाक और गंभीर वह रोग है जिसकी मैं औषधि बताने जा रहा हूं, उतनी ही सरल औषधि आज मैं उस रोग की आपको बताऊंगा। आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 100% औषधि अपना कार्य करेगी, यह भी तय है। रोग है अल्सर, पेप्टिक अल्सर, हाथों में घाव हो जाना भीतर। बड़ा जटिल रोग है। जिनको एक बार हो जाता है, बार बार वह उससे ग्रस्त होते रहते हैं। थोड़ा सा भी कुछ अनियमितता भोजन में आई, थोड़ा सा भी कुछ तला फला भोजन कहीं कभी खाया गया, किसी शादी में, विवाह में, किसी फंक्शन में, किसी सामूहिक भोज में, थोड़ा सा भी कुछ एसिडिक यदि खाया गया तो बढ़ जाता है। ममोड़ ममोड़ के आंतें दर्द करती हैं, पीड़ा करती हैं। कभी कब्ज रहेगा, कभी पतले दस्त हो जाएंगे, कभी मल पीला पीला आना शुरू हो जाएगा, कभी मल बिल्कुल काला काला आना शुरू हो जाएगा, कभी मल बंद के बिल्कुल इतनी सूखी गांठ के रूप में आएगा कि हाथों से उस मल का विसर्जन नहीं होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। अवस्था में जब भी मल का त्याग करेंगे तब मल द्वार में दर्द होगा। बड़ा घातक रोग है। और अभी के समय में 10% लोग पेप्टिक अल्सर से ग्रस्त हैं। आदरणीय मित्रों, पेप्टिक अल्सर क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, कब हो जाता है? कायदे में तो इस विषय पर ही हमें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन देखता हूं कि जब भी किन्हीं को समझाने वाली बात मेरे द्वारा कही जाती है या किन्हीं के भी द्वारा कही जाती है, उसको मित्र अवॉइड करते हैं, उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं भी वह सुनाने का भी आपको प्रयास नहीं करूंगा। मैं तो केवल आपको आज औषधि बताने का प्रयास करूंगा। कैसे, यदि आप पेप्टिक अल्सर से ग्रस्त हैं, इस खतरनाक रोग से ग्रस्त हैं, उस खतरनाक रोग की सहज से सहज औषधि आप अपने घर में ही बिना किसी चिकित्सक की सहायता के सहज रूप से कर लें। यह योग आज मैं आपको बताऊंगा। आदरणीय मित्रों, द योगा सिटी चैनल का कुल अभिप्राय यह है कि जटिल से जटिल, खतरनाक से खतरनाक व्याधियों को आप अपने घर बैठे सहज सी औषधियों से सेवन करें और उस व्याधि से मुक्त हो जाएं। द योगा सिटी चैनल एक ग्रंथ है जिसको निरंतर लिखा जा रहा है मेरे द्वारा। कोई ऐसी समस्या मनुष्य के शरीर में नहीं बचने वाली है जिसका निदान द योगा सिटी चैनल पर नहीं होगा। यह एक ऐसा ग्रंथ मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है आपके लिए। जिस प्रकार की भी व्याधि से आप ग्रस्त हों, तुरंत द योगा सिटी चैनल पर जाएं, वीडियो की लिस्ट में जाएं, टाइटल में जाएं, जो रोग है उस टाइटल को पढ़ें, उस वीडियो को सुने और उस अभ्यास को कर लें और मुक्त हो जाएं उस व्याधि से। जो भी औषधियां मैं आपको द योगा सिटी चैनल पर बता रहा हूं, वह औषधियां ऐसा नहीं है कि मैंने निर्मित की हैं। वह सभी शास्त्रोक्त औषधियां हैं। वह प्राचीन समय से हमारे शास्त्रों में उद्धृत है। बहुत प्राचीन समय से उन औषधियों का उस अनुरूप उन व्याधियों में उपयोग किया जा रहा है। लाभान्वित होते आ रहे हैं मनुष्य। मैं उन्हीं औषधियों को आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं शास्त्रोक्त औषधियां भी वह बता रहा हूं जो अभी लुप्त प्राय हो गई हैं, जिनको धीरे धीरे चिकित्सकों ने भी अवॉइड कर दिया है, क्योंकि उन औषधियों को आप तक बताने में चिकित्सकों का कोई लाभ नहीं है। और चिकित्सक इन औषधियों का सहारा इसलिए नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको
आपके द्वारा कोई लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि चिकित्सक को आपके द्वारा लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को चिकित्सा के क्षेत्र में अर्पित कर दिया है तो उसकी रोजी रोटी कहां से चलेगी यदि आपसे वह लाभ नहीं कमाएगा। हम भी बड़े अजीब से लोग हो गए हैं। यदि कोई चिकित्सक, जैसे मैं ही कई बार यह बताने का प्रयास करता हूं कि इस प्रकार की जीवन शैली को यदि हम अपनाएंगे तो हमें यह रोग उत्पन्न हो जाएगा और वह इतना घातक हमारे लिए सिद्ध हो सकता है। यदि हम इस प्रकार से जीवन शैली को अपनी बना के रखें, इस प्रकार की जीवन शैली हम बना लें, एक विशेष प्रकार से हम अपना खान पान सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े तो कई घातक रोगों से बचा जा सकता है। तो उस चर्चा को कोई सुनना तक पसंद नहीं करता है। और यदि कोई चिकित्सक आपको समझाने लगे तो आप उसको कोई फीस ही नहीं देंगे इस बात के लिए। अब चिकित्सक क्या करे? वह जो हीरे, अनमोल हीरे हमारे शास्त्रों में उद्धृत है, जिनको आपको बताया जा सकता है कि आप उसको अपने घर में ही उन औषधियों का उपयोग कर लें और स्वस्थ हो जाएं, तो आप उस चिकित्सक को 2 रुपए फीस भी नहीं दे के आएंगे। इस कारण से वह जानते हुए भी अब आपको बताना बंद कर दिए हैं। वह आपको वही औषधि देंगे जिन औषधियों को देने से उनका भी लाभ होगा। और यह आपकी वजह से वैसा हो रहा है, ना कि इसमें चिकित्सक की गलती है। चाइना में एक समय था कि चिकित्सक को इसलिए फीस दी जाती थी कि वह आपके परिवार के एक एक सदस्य को वर्षों वर्ष कैसे स्वस्थ रख सके बिना किसी औषधि के, यानी कि कोई व्याधि उत्पन्न होने ही ना दे। चिकित्सक का क्या कार्य होता था? चिकित्सक का केवल यह कार्य होता था कि कुछ परिवार जिस चिकित्सक को अपना लेते थे, उन परिवारों के प्रति चिकित्सक की यह जिम्मेवारी हो जाती थी कि वह समय समय पर जब मौसम बदले, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, बरसात का आगमन होवे, उससे पहले ही चिकित्सक घर घर जाके उनको सजेस्ट करता था, सचेत करता था कि यह चीजें अभी आपको खानी है और यह चीजें नहीं खानी है, क्योंकि बरसात का समय आ रहा है, क्योंकि ठंड का समय आ रहा है, क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है। तो वह उनके लिए डाइट बनाता था कि आपने यह खाना है और यह नहीं खाना है। वह घर घर जाके प्रत्येक सप्ताह एक एक परिवार में वह जाके बैठता, उनकी स्थिति को भांपता, देखता वह क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनके शरीर के क्या लक्षण उभर के आ रहे हैं, कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे, कहीं उनके शरीर में दूर से बीमारी का आगमन तो नहीं हो रहा है। उससे पहले ही वह उनके भोजन में चेंजिंग ला देता था और वह उस व्याधि को आने से पहले ही रोक देते थे। इस बात के लिए चिकित्सक को एक समय पहले चाइना में फीस दी जाती थी। आदरणीय मित्रों, ऐसे हमारे आयुर्वेद के शास्त्र भरे पड़े हैं ऐसी औषधियों से, जिनको सुन के आपको आश्चर्य होगा कि इतनी हल्की फुल्की औषधि इतनी गंभीर व्याधि को दूर कर सकती है, जिसके लिए हमें ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, जैसे अल्सरेटिव, जैसे पेप्टिक अल्सर। यह बढ़ते बढ़ते इतना घातक रूप ले लेता है कि आंतों को काट के हटा देना पड़ता है ऑपरेशन करके। और जब आंतों का कुछ हिस्सा काट के हटा देना पड़ेगा तो क्या आपकी प्राकृतिक व्यवस्था वह रह जाएगी? क्या अब आपका पाचन संस्थान स्ट्रोंग रह जाएगा? आपके जीवन में कितनी बड़ी कमी हो जाएगी। क्योंकि जो भी आप खाते हैं वह सही समय पे पचता है, उससे रस बनता है, उस रस से फिर आपके शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है। उन 7 धातुओं के निर्माण से ही फिर आपका शरीर सुचारू रूप से चल पा रहा है। यदि आपके पाचन संस्थान से संबंधित जो आपके अंग हैं वह निस्तेज हो जाए, उनमें कुछ कमी आ जाए, तो भोजन का परिपाक सही से नहीं होगा, सप्त धातुओं का निर्माण भी सही से नहीं होगा, उस अनुरूप आपका शरीर क्रशकाय होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा। लेकिन इतनी गंभीर पेप्टिक अल्सर जैसी व्याधि को भी हल्की फुल्की औषधि दूर कर सकती है।
इस चैनल पर मैं ऐसी ही औषधियां आपको निरंतर बता रहा हूं। ऐसा कोई रोग आपके शरीर में नहीं बचेगा जिसकी मैं हल्की फुल्की धीरे धीरे औषधियां आपको ना बता चुका हूंगा। आदरणीय मित्रों, मैं तो सन्यासी हूं, साधु हूं। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, एक साधु का यही मंत्र होता है। मेरा तो अब एक ही मंत्र है, कैसे सभी सुखी रहें, सभी आनंदित रहें, सब आरोग्य को उपलब्ध हो, निरोग रहे, मेरा प्रयास है। पेप्टिक अल्सर के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि मैं आपको बता रहा हूं। पेप्टिक अल्सर वालों को दूध डाइजेस्ट नहीं होता, दूध को बंद कर देना पड़ता है। लेकिन आज जो औषधि मैं बता रहा हूं वह दूध के साथ ही आपने सेवन करनी है, और पेप्टिक अल्सर कुछ ही दिनों में देखते ही देखते विदा ले लेगा आपकी आंतों में से। आपकी आंतें बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी, कोई समस्या आपकी आंतों में रह नहीं जाएगी। सबसे पहले तो आपने जिन मित्रों को भी पेप्टिक अल्सर हो गया है उनको प्रतिदिन 20 ml, कम से कम 20 ml कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल एक गिलास गर्म पानी में डालकर रात्रि में जरूर सेवन करना चाहिए। क्योंकि एरंड का तेल जो है वह एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है और एंटीसेप्टिक है, प्लस ऑयल है तो लुब्रिकेंट्स भी उसके अंदर है। जो पेप्टिक अल्सर वालों को आंतों में लुब्रिकेंट्स प्रदान करता है, व्रण को भरने का कार्य करता है, जो आंतों में व्रण हो गए हैं, घाव हो गए हैं, उसको भरने में सहायता पहुंचाता है, प्लस स्टूल को आंतों में बिना कोई खराश पैदा किए स्मूथली बाहर कर देता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। तो सबसे पहली अनिवार्य औषधि, तो चाहे आप दुनिया की कोई भी औषधि का सेवन कर रहे हो, पेप्टिक अल्सर के लिए आपने किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैस्टर ऑयल निरापद औषधि है। वात, पित्त, कफ तीनों प्रवृत्ति का व्यक्ति निरापद रूप से कैस्टर ऑयल का सेवन कर सकता है 20 से 25 ml पर डे। किसी को कोई नुकसान उसका होने वाला नहीं है। मैं पेप्टिक अल्सर वालों की बात कर रहा हूं। तो कैस्टर ऑयल तो हो गया, आपकी आंतों को स्निग्धता प्रदान करेगा, यानी कि लुब्रिकेंट्स प्रदान करेगा, स्मूथली मल को बाहर निकालेगा और व्रण को भरने में भी सहायता करेगा। दूसरी जो आपकी औषधि है वह है गाय का शुद्ध दूध। 300 ml दूध, मात्र 300 ml दूध चाहिए गाय का प्योर। 300 ml दूध को आप सुबह में बॉयल कर लीजिए और बॉयल करके अब उसको ठंडा कर लीजिए। 300 ml दूध में से आपने 6 खुराक बनानी है, यानी कि 50-50 ml दूध एक बार में सेवन करना है, दिन में 6 बार। दिन भर में 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में हर 2 घंटे पर आपने 50-50 ml दूध शुद्ध गाय का लेना है। कैसे लेना है? 50 ग्राम गाय का दूध ले लीजिए और उसमें कम से कम 25 ग्राम चने का शुद्ध और ताजा सत्तू ले लीजिए। तो 50 ml कप में दूध ले लिया और 25 ग्राम शुद्ध सत्तू ताजा बना हुआ चने का ले लिया, दोनों को मिलाया। ना उसमें नमक डालना है, ना चीनी डालनी है, कुछ नहीं डालना है तीसरी चीज, और उसको रोगी को पिला देना है। 2 घंटे बाद फिर 50 ml दूध और 25 ग्राम शुद्ध ताजा चने का सत्तू मिला के पिला देना है। फिर 2 घंटे बाद और फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद। इस प्रकार से 10 दिन से 25 दिन तक। यदि बहुत पुराना अल्सर का, यदि आप अल्सर के बहुत पुराने रोगी हैं
तो अधिक से अधिक 20 दिन या 25 दिन आपको यह प्रयोग करना पड़ेगा। और यदि आप साल 6 महीने से ही 1 वर्ष या 6 माह के अंदर में ही पेप्टिक अल्सर से ग्रस्त हुए हैं, तो अधिक से अधिक आपको 10 से 15 दिन इस औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। आदरणीय मित्रों, यह इतनी असरकारक और लाजवाब औषधि है अल्सर वालों के लिए कि चमत्कार हो जाता है जब किसी और औषधि से अल्सर ठीक ना होता हो। और अल्सर की एक अवस्था को जरूर आप याद रखेंगे, आंतों में यदि छिद्र हो गए हैं उस अवस्था में यह नहीं देना है। आंतों में भीतर घाव है लेकिन छिद्र नहीं हुए हैं, तब यह रामबाण औषधि है अल्सर की। जब सभी औषधियां अल्सर में नाकामयाब हो जाएं, तब भी यह 50 ml दूध और 25 ग्राम उसमें शुद्ध सत्तू हर 2 घंटे में यदि आप रोगी को पिलाते हैं, तो 10 से 15 दिन में 6 माह या 1 वर्ष का रोगी स्वस्थ हो जाता है। और यदि कई वर्षों से अल्सर है तो अधिक से अधिक 25 दिन आपको यह औषधि देनी पड़ती है, प्रतिदिन 6 टाइम। और रात्रि में कैस्टर ऑयल 20 ml 1 गिलास गर्म पानी में डाल के। अल्सर का पता भी नहीं चलेगा किधर चला गया। है ना बड़ी कमाल की औषधि और बड़ी सहज सी औषधि। आदरणीय मित्रों, यह औषधि मैंने इजाद नहीं की है, यह शास्त्रों में वर्णित है। उससे प्राचीन ग्रंथों में इस औषध का विवरण मिलता है। मैंने तो इस औषध को कई रोगियों पर आजमाया है, इस कारण से आज आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार के और अनेकों योग हैं जिनको आप अपने घर में कर सकते हैं, इतनी ही गंभीर बीमारियों के लिए जिनका आप स्वयं अपने घर में इलाज कर सकते हैं, खतरनाक से खतरनाक व्याधि का, वह सब मैं आपको बताता रहूंगा द योगा सिटी चैनल पर। जैसा कि मैंने कहा कि यह एक ग्रंथ आपके लिए बनने जा रहा है। मैं खोज खोज कर वैसी ही औषधि आपको बताने जा रहा हूं जो आप अपने घर के स्वयं वेद बन जाएंगे आने वाले भविष्य में। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु अमृता औषधि हमारे द्वारा निर्मित की गई है, जो आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति है, आसव आरिष्ट बनाने की पद्धति। उस पद्धति से हमने गुरु अमृता औषधि को तैयार किया है। गुरु अमृता औषधि माताओं बहनों को बार बार ओवरी में सिस्ट बनना या गर्भाशय का बढ़ जाना, फैल जाना, सिकुड़ जाना, या फैलोपियन ट्यूब का पैरालाइज हो जाना, बार बार फैटी लीवर होना, किसी का 200 से अधिक केजी वेट हो गया है, वजन हो गया है शरीर का, अत्यधिक मोटापा जिसको कहते हैं, अत्यधिक मोटापा जिनको हो गया है, उनके लिए अमृत तुल्य कार्य करती है। थायराइड वालों के लिए थायराइड का काल है गुरु अमृता औषधि। गठिया, साइटिका और किसी भी अंग का पैरालाइज हो जाना, चाहे वह हमारे भीतरी अंग है चाहे बाहरी अंग है, उनके लिए तो प्रभु का साक्षात प्रसाद है गुरु अमृता औषधि। यदि 20-25 वर्षों से भी कोई भाई बहन गठिया से पीड़ित है, संधिवात से पीड़ित है, या साइटिका से पीड़ित है, या उसको लकवा आ गया है लेकिन आंतें उसकी ठीक हैं, बिना किसी लैक्सेटिव के वह स्टूल पास कर रहा है, उन सब के लिए गुरु अमृता औषधि अमृत तुल्य है। गठिया के पेशेंट को तो यदि वह बिस्तर पर 25 वर्षों से है, उस अवस्था में भी बिस्तर से खड़ा कर देती है गुरु अमृता औषधि। और गुरु अमृता औषधि हमारे द्वारा प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। किसी भी भाई बहन को इस प्रकार की समस्या है जो मैंने कहा,
उनके लिए गुरु अमृता औषधि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हमारे यहाँ निःशुल्क उपलब्ध है। हमारे यहाँ से कैसे गुरु अमृता औषधि को आप उपलब्ध कर सकते हैं, उसके लिए मैंने इस चैनल पर विशेष एक वीडियो बनाया है गुरु अमृता औषधि से संबंधित। उस वीडियो को सुनिए, जो उसमें कहा है उस प्रकार से फॉलो कीजिए। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक अलर्टाई नंबर है, उस नंबर पर पहले व्हाट्सएप सक्रिय था, व्हाट्सएप अब हमने बंद कर दिया, केवल अलर्टाई मैसेंजर जो व्हाट्सएप की तरह ही कार्य करता है, सूचना का आदान प्रदान आप उससे कर सकते हैं। वह अलर्टाई नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और एक अलर्टाई चैनल का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आपने गुरु अमृता औषधि से संबंधित कुछ जानना है तो आप अलर्टाई पर मैसेज कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर, जो गुरु अमृता औषधि से संबंधित इस चैनल में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हमारे 4 चैनल हैं, चारों चैनल और गुरु अमृता औषधि कब कब और कहां कहां वितरित की जाती है, उनकी सारी सूचना अलर्टाई चैनल पर हम समय समय पर प्रदान करते रहेंगे। आप अलर्टाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि आपको हमारे जितने भी कार्यक्रम चलते हैं उन सभी कार्यक्रमों से संबंधित और सभी चैनल के वीडियो से संबंधित जानकारी अलर्टाई चैनल से मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।